हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, सर जी मेरा सेमेस्टर एग्जाम उतना अच्छा नहीं हुआ। तो सबसे पहले मेरे भाई देखिए, कई सारे कारण हो सकते हैं। सेल्फ एनालिसिस की आपको जरूरत है मेरे भाई। पहला पॉइंट ही हमने ये रखा है, सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस क्या है? अपने आप से पूछो भाई, सर जी पूरे साल भर हमने कुछ नहीं पढ़ा, खाली आखिरी में 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते, वो आपकी फंसे नहीं, बीन बज गई। सर जी पहला कारण हो सकता है, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं हम। दूसरा, सर जी क्या हुआ, हम सर जी यही करते रहे, मैं गिर रही तेरी तू छुआरा मेरा, सर जी ये करते रहे और छुआरा गिरने के चक्कर में पढ़ नहीं पाए। सर जी रात रात में 2-2 बजे तक उससे गिरदी छुआरा करते रहे। ये बड़ा वाली दिक्कत है। नंबर 3, सर जी पढ़ा पूरे साल कुछ नहीं, कुछ और जुगाड़े भिड़ाते रहे, आखिरी में अरे चल के दे आएंगे जाके और पेपर खराब हो गया। तो ओवरऑल आपको सबसे पहले तो अपने आप से सच बोल लेना है कि पेपर खराब क्यों हुआ है। तो अगर पेपर खराब हो गया तो एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, भाई इस वजह से हुआ है खराब, ठीक, उस पर आगे काम कर लेंगे, पहली बात, ठीक। दूसरी बात मेरे भाई आपको ये याद रखना है, स्टे टेंशन फ्री एंड रेडी फॉर बैक एग्जाम। अब यहां पर एक चीज, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि बैक एग्जाम देना बड़ा बेइज्जती वाली बात हो जाएगी कि यार हमने बैक एग्जाम दिया है, हमने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया है, ठीक है, और बेइज्जती हो जाएगी, घर वालों को लगेगा लड़का फेल हो गया। अबे बैक एग्जाम का मतलब क्या है? बैक एग्जाम का मतलब ही यही है कि भैया अगर बैक लग जाए, जिंदगी बार बार मौके नहीं देती है, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले एक मौका दे देते हैं कि अगर भैया कहीं आपका एग्जाम खराब हो गया, कोई भी कारण, आपकी तबीयत खराब हो गई, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पहले उनका पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ठीक नहीं लग रहा था, थोड़ा सर में दर्द टाइप था, गए हुआ समझ में नहीं आया, मैडम ने कहा जमा कर दो कॉपी, चले आए। तो मेरे भाई इस वजह से हमारा सर जी पेपर खराब हो गया। तो अगर ऐसा भी हुआ है तब भी आपके लिए बैक एग्जाम है, ठीक भैया। तो जो बैक एग्जाम आपका है, ठीक है सर जी क्या, अब क्या करें, बच्चे मेरे सामने आगे ऐसे ही करते हैं। तो ये जो बैक एग्जाम आपका है सर जी, इसी वजह से होता है कि अगर आपका छूट गया तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। बैक एग्जाम कब होता है? तो बैक एग्जाम मेरे भाई हम आपको बताते कब होता है, जैसे अभी आपका मान लिया फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक लग जाती है सर जी, ठीक है, फिर आप आ जाओगे सेकंड सेमेस्टर में, क्योंकि एक साल के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं। तो जब दूसरे सेमेस्टर में आप होगे उस समय फर्स्ट का पेपर नहीं होगा आपका। जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाओगे तब क्या होगा, नया साल शुरू हो जाएगा। तो उस साल कुछ और बच्चे होंगे, ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे होंगे, क्योंकि अभी एक साल निकल गया ना। तो आप जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे होंगे उनके साथ में थर्ड सेमेस्टर वाले बैठ के पेपर दे सकते हैं मेरे भाई। ऐसे ही जिन लोगों का थर्ड में हो गया वो फिफ्थ में देंगे बैठ के, ऐसे जिनका फिफ्थ में हो गया वो अगली साल दे देंगे मेरे भाई, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से आप अपने जूनियर के साथ में बैठ के बैक एग्जाम दे देंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, आराम से आप पास हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक। लेकिन अब कैसे पास हो जाएंगे सर जी, जब मेन एग्जाम में नहीं पास हुए तो फिर बैक एग्जाम में कैसे पास हो जाएंगे? कोई जादू हो जाएगा क्या? नहीं, जादू नहीं होगा। सबसे पहले तो आपने सेल्फ एनालिसिस कर लिया, पूछ लिया कि कारण क्या, उस कारण को ही हटाना है मेरे भाई, सीधी सी बात है। कारण जैसे ही हटेगा चीजें चलने लगेंगी भाई। कीप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन टच। अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो तो पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, कुछ मेन कारण तबियत वाकई में खराब हो गई होगी, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेरे भाई आपको लगता है कि नहीं हमें दिक्कत है, हम फंसेंगे आगे चल के, तो आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें टच में रखना है। हर बार ऐसा नहीं होता है कि एक बार अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आए तो बार बार नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। पहली बात, ऐसा होता ही नहीं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना आए, क्योंकि बात इंपॉर्टेंट की नहीं है, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, वही आता है मेरे भाई, घूम घूम के बार बार वही सारी चीजें आती रहती हैं, ठीक है। तो अगर आप टच में रहोगे, थोड़ा सा टच में रहने का मतलब क्या, अगर आप कायदे से नोट्स बना लो मेरे भाई। अभी हमने यहाँ पे प्रिंट निकलवाया था, 130 पेज थे। 130 पेज का मतलब क्या, आपके पास 4-5 महीने रहते हैं मेरे भाई। 2-2 पन्ने भी पढ़ोगे ना तब भी 2 महीने में खत्म हो जाएगा यार। और 2-2 पन्ने क्यों पढ़ने हैं? खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर सिलेक्ट करोगे तो मुश्किल से 50 पन्ने का इंपॉर्टेंट आ जाएगा। वो 50 पन्ने सिलेक्ट करने, सर जी हमें मालूम ही नहीं कैसे सिलेक्ट, तो हमने प्रॉपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। उन वीडियोस से देखो भाई कि किस चीज में हमारी बैक लगी हुई है, क्या सर जी क्या बता रहे हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। प्रॉपर रिसर्च करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टच में रखो, और साथ ही साथ मेरे भाई प्रिपेयर फॉर फ्यूचर एग्जाम, जो आपके अगले सेमेस्टर के एग्जाम है उसके लिए भी तैयार रहो। ऐसा ना हो कि पिछली बैक क्लियर करने के चक्कर में अगली बैक लग जाए। ऐसे ऐसे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते, सर जी मेरी 4 बैक है, मेरी 5 बैक है। अरे 3 तुम्हारे सब्जेक्ट है, उसमें 5 तुम्हारी बैक हो चुकी है, तो तुम क्या पढ़ रहे हो मेरे भाई? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी यार कि जो फ्यूचर एग्जाम है उसके लिए भी तैयार रहना। ये नहीं कि जब मेरी बैक क्लियर होगी तब फिर हम अगले पेपर का पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे। ये अगर करोगे मेरे भाई तो बैक इकट्ठी होती जाएंगी, एक टाइम आएगा सेमेस्टर बैक होने की नौबत आ जाएगी मेरे भाई, ठीक है। मेंटेन कंसिस्टेंसी थोड़ा सा मेंटेन कर लो मेरे भाई। क्यों? उसका एक बड़ा कारण ये है, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीएससी वगैरह कर तो रहे, खाली मेरा मतलब नहीं खाना पूर्ति, लेकिन घर वालों ने एडमिशन करा दिया, घर वालों को लगता रहे बस वही गिरदी छुआरा करने में लगे हुए मेरे भाई। तो कुल मिला के थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो। स्कूल जाके कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करनी है आपकी। जैसे अपना ये चैनल है बीडी गाइडेन, इसे सब्सक्राइब कर लो, हमने यहाँ पे लिखा हो सब्सक्राइब कर लो बीडी गाइडेन को। यहाँ पे जो वीडियोज आए, जो भी सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, आप एक इंपॉर्टेंट वाली वीडियो देखो, उसके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट हो जाएगी, उस प्लेलिस्ट को देखो बैठ के, इतना डिटेल में सारी
सारी चीजें आपके लिए लेके आते हैं, 1 to 1 समझाते हैं, उसके बाद भी नहीं पढ़ोगे फिर कैसे काम चलेगा मेरे भाई। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आया, लोग आए बोले बेस्ट पर थ्योरी नहीं आई, बोले हाइब्रिडाइजेशन नहीं आया, अरे बीबीटी तो आई थी ना, क्यों नहीं लिख पाए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो आई थी ना, क्यों नहीं लिख पाए? क्यों? क्योंकि आपने क्या करा, लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट देख रहा था, अरे हाइब्रिडाइजेशन ही करके आएंगे, हटाओ एक क्वेश्चन पढ़ेंगे पास होएंगे। मेरे भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो किस्मत की बात होती है। लेकिन अगर किसी ने पूरी जो हमने लाइव आके पढ़ाई थी 40 से 42 वीडियोस, उसने झमाझम कर दिया, बोला अरे यार बताओ तीनों लॉन्ग करते हैं, बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी करते हैं, बताओ बॉन्ड एनर्जी भी करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पेपर होता है सब उसी में से था। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का एग्जाम खराब भी हो गया तो नंबर 1 टेंशन फ्री हो जाओ, टेंशन लेने से अब एग्जाम ठीक नहीं हो जाएगा, ठीक है। जुगाड़ लगाने मतलब एक कहीं मैसेज डाल रहे 1 लाख रुपए देंगे पेपर, अरे यार 1 लाख रुपए दोगे तुम, अगर पास हो गए पेपर में नंबर बढ़वाओगे, अगर 1 लाख रुपए ही तुम्हारे पास होते तो तुम बीएससी कर रहा होता। सर जी बीएससी वालों को बेइज्जती ना करो, अरे बात बेइज्जती नहीं, हमने खुद बीएससी करी है पहले, लेकिन वही वाली बात है, समय के हिसाब से चीजें अच्छी लगती है। अगर ओवरऑल मेरे भाई समझोगे तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अगले साल बैक एग्जाम होगा उसे दे देना, प्लस जो आने वाले पेपर है अब ये सोच लो कि मेरे भाई अब हम किसी में भी बैक नहीं लगने देंगे, पहले से प्रॉपर इतनी तैयारी करते हुए चलेंगे सर जी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बैक एग्जाम होता है इसीलिए, अगर कोई दिक्कत हो गई है तो आप दे सकते हो, बाकी कोई समस्या हो रही है तो नीचे कॉमेंट करके बताओ। एक बच्चा कह रहा था कि सर जी हमारा रिजल्ट नॉट फाउंड लिख के आ गया, शायद भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का बच्चा था वो, तो मेरे भाई 1-2 दिन आप इंतजार कर लें, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1-2 दिन में बाद वो शो होता है, और अगर नहीं तो सबसे पहले आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज वाले अगर कुछ नहीं करते तो फिर आपका यूनिवर्सिटी से ये सारी समस्याओं का सलूशन आपको मिलेगा। और बाकी इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे जाके BDKDN BSc को जरूर मेरे भाई ज्वाइन कर लेना आप, लगभग 50,000 के करीब लोग वहां पे जुड़ गए हैं। जो भी BSc से रिलेटेड कंटेंट हम डालते हैं वहां पे जरूर शेयर करा जाता है, नोट्स वगैरह सब कुछ वहीं पे मिलते हैं। इंस्टाग्राम पे BDKDN को फॉलो कर लो, काफी अच्छे से वहां पर अब हम भी थोड़ा सा रीलबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि 1 to 1 वहां पर भी जितने सारे प्लेटफॉर्म हम लोगों के पास होंगे उतना ही जल्दी हम लोग आगे सारी चीजों में काम कर पाएंगे। चलिए सर, थैंक यू, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।